विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत वा असरूपों अस्त्रियां इस सूत्र की व्याख्या देखी थी। इसी सूत्र को हम दोबारा एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। वा असरूपों अस्त्रियां सूत्र कहता है कि धात्वाधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो। असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो। यहाँ पर अपवाद जो है कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो अपवाद यानी विशेष सर्वत्र उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक होता है, परंतु इस धात्वाधिकार में वह उत्सर्ग का बाधक सामान्य का बाधक विकल्प से होगा। जैसे हमने समझा था कि तव्यत तव्यानियर सूत्र द्वारा धातु मात्र से तव्यत तव्य और अनिर प्रत्यय होते हैं, उनका विधान किया गया है, किंतु अचो यत द्वारा अजंत धातुओं से विहित जो यत प्रत्यय होता है वह इनका अपवाद है। परंतु प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार, प्रकृत परिभाषा के अनुसार यह अपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर हम जहाँ चेयम चेतव्यम चयनियम यह रूप बनाएंगे, वहाँ पर हम ची धातु से यत प्रत्यय करेंगे और ची धातु से पक्ष में तव्यत तव्यानियर सूत्र से तव्यत और तव्य प्रत्यय अनियर प्रत्यय भी करेंगे। तो जहाँ तव्यत तव्यानियर सूत्र धातु से परे तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय करता है, वहाँ अचोयत सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है और वहाँ वो कहता है कि अगर अजन धातु है तो अजन धातु से परे यत प्रत्यय हो। तो यहाँ पर अजन धातुओं से परे जो यत प्रत्यय है यह इनका अपवाद है, और इस कारण से जो हम ची धातु से यत प्रत्यय लगाकर रूप बनाएंगे वहाँ चेयम भी बनेगा और विकल्प से तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय लगाकर वहाँ पर चेतव्यम चयनियम यह रूप भी बन जाएंगे। तो यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि जो धातु अधिकार है, जहाँ धातु अधिकार का प्रसंग चल रहा है, वहाँ अगर असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय है तो वह उत्सर्ग सामान्य का बाधक होगा, किंतु विकल्प से होगा। यानी जो अपवाद प्रत्यय अचोयत से सूत्र द्वारा जो यत प्रत्यय आया था, जो कि तव्यत तव्यानियर सूत्र के द्वारा प्रयुक्त तव्यत तव्य और अनियर इन प्रत्ययों का अपवाद था, तो वह सूत्र अचोयत सूत्र यत भी कर देगा और विकल्प से ही तव्यत तव्यानियर सूत्र से पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति होते हुए हमारा चेतव्यम चयनियम रूप भी बन जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा था कि दूसरा उदाहरण जो समझा था कि हम जब तव्यत तव्यानियर सूत्र से धातु से परे तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय करते हैं, तो वहाँ पर री हलो ण्यत सूत्र से विहित ण्यत प्रत्यय अपवाद है, क्योंकि तव्यत तव्य अनियर सूत्र तो कह रहा है धातु से परे तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। री हलो ण्यत सूत्र कहता है कि ऋदंत ऋकार अंत में है जिनके, हल अंत में है जिनके, उनसे परे ण्यत प्रत्यय कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ण्यत प्रत्यय हो रहा है वह अपवाद है, पर यह जो अपवाद की प्रवृत्ति होगी यह यहाँ पर विकल्प से होगी। जैसे हमने देखा था कि कार्यम है, कार्यम में क्री धातु से, क्योंकि क्री जो है ऋकारांत री अंत में है, इसलिए यहाँ पर हम री हलो ण्यत से ण्यत प्रत्यय तो करेंगे, ण्यत प्रत्यय अपवाद है, और हमको वा असरूपो अस्त्रियाम सूत्र से यहाँ पर ऋकार अंत में है क्री के, इसलिए हमें रे हलो ण्यत से ण्यत प्रत्यय करना है। किंतु
जो हमारा सामान्य सूत्र है तव्यत तव्य अनियर है कि धातु से परे तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय होते हैं, तो वहाँ हम एक पक्ष में तो क्री धातु से ण्यत प्रत्यय कर देंगे तथा पक्ष में उत्सर्ग की सामान्य की भी प्रवृत्ति हो जाएगी और उस प्रकार हम तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय करते हुए हमारा रूप जो है कर्तव्यम करणीयम यह बन जाएगा। तो साधारण बिल्कुल सरल रूप में अगर हम इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जब धात्वाधिकार का प्रसंग है वहाँ पर जो अपवाद प्रत्यय आएगा वो उत्सर्ग सामान्य का बाध तो करेगा। जैसे रे हिलोण्यत में ण्यत ये अपवाद है, यह प्रत्यय अपवाद है। जैसे अचो यत में यत प्रत्यय क्या है, अपवाद है। यह अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक होंगे, किंतु इनकी प्रवृत्ति हो जाएगी अपने तरीके से। जहाँ ऋकार अंत में है वहाँ ण्यत प्रत्यय हो जाएगा, जहाँ अजंत धातु है वहाँ पर यत प्रत्यय हो जाएगा। इन अपवाद प्रत्ययों की जो ण्यत आदि हैं इनकी प्रवृत्ति हो जाएगी, किंतु तव्यत तव्य अनियर है प्रत्यय इस पक्ष में जो तव्यत तव्य अनियर है सूत्र है इसके द्वारा तव्यत तव्य और अन्य जो सामान्य प्रत्यय हैं उनका भी हम विधान करेंगे। इसलिए दोनों रूप बन जाते हैं हमारे, कार्यम भी बन जाता है ण्यत प्रत्यय लगाकर और कर्तव्यम और करणीयम भी रूप बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम अचो यत से यत का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर ची धातु से यत प्रत्यय लगाकर चेयम भी बन जाता है और चेतव्यम और चैन्यम भी बन जाता है। यानी जो सामान्य प्रत्यय है तव्यत तव्य अनियर है, जो सामान्य प्रत्यय है यह भी प्रवृत्त होगा और अचो यत से जो यत है प्रत्यय जो इनका अपवाद है, अचो यत से जो यत प्रत्यय करेंगे जो इनका अपवाद है उसकी प्रवृत्ति भी हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में ऋण यत से जो ण्यत प्रत्यय अपवाद है उसकी प्रवृत्ति भी होगी, किंतु पक्ष में तव्यत तव्य अनियर सूत्र भी चलेगा और उससे सामान्य जो हमारे तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय हैं उनकी प्रवृत्ति भी हो जाएगी और दोनों रूप बन जाएंगे, चेयम चेतव्यम चैन्यम और उधर कार्यम कर्तव्यम और करणीयम। तो ये हमारी यहाँ पर बात हुई अपवाद प्रत्यय की। अपवाद प्रत्यय किस प्रकार से उत्सर्ग का सामान्य का बाधक होता है। यहाँ हमने सूत्र में ये देखा कि धातु अधिकार में असमान रूप वाला, जिनके रूप समान नहीं है, ऐसा असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय किस प्रकार से उत्सर्ग का सामान्य का बाधक होगा, विकल्प से होगा। विकल्प यानी एक पक्ष में उसकी प्रवृत्ति होगी विकल्प से और दूसरे पक्ष में वहाँ पर जो उत्सर्ग है हमारा सामान्य है उसकी भी प्रवृत्ति होगी, विशेष की भी होगी और सामान्य की भी होगी। अब इसी क्रम में दूसरा सूत्र कृदंत प्रकरण का आता है कृत्यः। कृत्यः सूत्र क्या कह रहा है, णुल त्रचौ सूत्र से पहले, णुल त्रचौ सूत्र से पहले जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं उनकी कृत्य संज्ञा हो। सूत्र कह रहा है णुल त्रचौ सूत्र से पहले जितने भी प्रत्यय आपने कहे हैं उनकी कृत्य संज्ञा हो। कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की, कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की कृत संज्ञा अक्षुण्ण रहती है। फिर से देखिए, कृत्यः सूत्र में कहा गया है णुल त्रचौ सूत्र से पहले जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं उनकी कृत्य संज्ञा, दोनों में अंतर संज्ञा, कृत संज्ञा और कृत्य संज्ञा। तो यहाँ कह रहे हैं कृत्य संज्ञा हो। कृत्य संज्ञक जो प्रत्यय हैं जिनकी हम कृत्य संज्ञा कर रहे हैं उनकी कृत संज्ञा भी अक्षुण्ण रहती है। कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की कृत संज्ञा भी अक्षुण्ण रहती है। अष्टाध्यायी में तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और ण्यत ये 6 प्रत्यय जो हैं विविध सूत्रों द्वारा कृत्य के अधिकार में कहे गए हैं, इन्हें कृत्य संज्ञक
माना है। किन किन प्रत्ययों को कृत्य संज्ञक माना है अष्टाध्यायी में? तव्यत, तव्य, अनियर। अभी हमने इससे पूर्व सूत्र पढ़ा था तव्यत तव्यानियरः। सूत्र पढ़ा था तव्यत तव्यानियरः कि धातु से परे तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। ये सामान्य प्रत्यय विधान किए गए थे, जिसका कि अचो यत सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय करके यत प्रत्यय किया गया था, और धातु से परे, अजंत धातुओं से परे अचोयत के द्वारा यत प्रत्यय किया गया था, जो कि इनका अपवाद था। तो वही प्रत्यय तव्यत तव्यानियर है, वही तीनों प्रत्यय तव्यत, तव्य और अनियर, और यत, क्यप और ण्यत। यत, क्यप और ण्यत, ये 6 प्रत्यय विविध सूत्रों द्वारा कृत्य के अधिकार में कहे गए हैं। तो वा असरूपो अस्त्रियाम में जब हमने सामान्य प्रत्यय और अपवाद प्रत्यय, सामान्य प्रत्यय अपवाद प्रत्यय की जहाँ बात कही थी, तो वहाँ पर हमने उदाहरण में देखा था तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय। अचो यत से जो यत प्रत्यय हो रहा था, री हलो ण्यत से जो ण्यत प्रत्यय अपवाद था वहाँ पर भी, तो उनमें से हमारे प्रत्यय आ गए तव्यत, तव्य, अनियर और ण्यत और यत। ये प्रत्यय आ गए हैं। एक प्रत्यय और रहा क्यप। तो जो 6 प्रत्यय हैं वो हैं तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और ण्यत। ये 6 प्रत्यय विविध सूत्रों के द्वारा कृत्य के अधिकार में कहे गए हैं। फिर से आप सूत्र को समझिए। कृत्यः सूत्र कहता है ण्वल त्रचौ सूत्र से पहले, ये हम अष्टाध्यायी क्रम में इनका अध्ययन कर रहे हैं कि ण्वल त्रचौ सूत्र से पहले, अष्टाध्यायी क्रम में देखेंगे इनको कि ण्वल त्रचौ सूत्र से पहले जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं उनकी संज्ञा कर दीजिए कृत्य। उनको नाम दे दिया गया कृत्य संज्ञा, उनका नामकरण कर दिया कि उससे पहले जिनको प्रत्यय हैं उनकी क्या संज्ञा कर दीजिए, उनका क्या नाम दे दिया, कृत्य। कृत्य संज्ञा हो गई, उनको ये नाम दे दिया गया। अब कृत्य संज्ञा किनको माना गया अष्टाध्यायी में, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि जिनकी कृत्य संज्ञा की है उनकी कृत संज्ञा भी अक्षुण्ण रहेगी, बनी रहेगी। तो जो प्रत्यय हैं अष्टाध्यायी में वो है तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत और क्यप। ये 6 प्रत्यय जो हैं इनका विविध सूत्रों के द्वारा अष्टाध्यायी में कृत्य संज्ञा, इनकी विविध सूत्रों द्वारा कृत्य के अधिकार में इनको कहा गया है। तो हमारी एक बात हुई समाप्त यहाँ पर कि कृत्य संज्ञा किनकी होगी। तो कृत्य संज्ञा होगी, फिर से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, ये 6 प्रत्यय हैं जिनकी कृत्य संज्ञा की गई है अष्टाध्यायी में विविध सूत्रों द्वारा तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और ण्यत। वार्तिककार ने केलिमर उपसंख्या नाम द्वारा, इस सूत्र द्वारा, कौन सा सूत्र, केलिमर उपसंख्या नाम सूत्र द्वारा 7वां केलिमर प्रत्यय भी प्रतिपादित किया है। अतएव कुल कृत्य प्रत्यय हमारे कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। तो यहाँ पर वार्तिककार ने केलिमर उपसंख्या नाम सूत्र द्वारा 7वां केलिमर प्रत्यय भी जोड़ दिया गया है, उसको भी कृत्य के अंतर ही जोड़ दिया गया है, उसकी भी कृत्य संज्ञा कर दी है। तो जहाँ हमने 6 प्रत्यय देखे थे अभी, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत, 7वां प्रत्यय केलिमर जुड़कर हमारे 7 प्रत्यय हो गए। तो अब हम कहेंगे कि कौन से प्रत्यय कृत्य हैं। जहाँ भी कृदंत प्रकरण का हम आगे अध्ययन करेंगे वहाँ कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की बात होगी। तो कृत्य संज्ञक से हमारा तात्पर्य होगा तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर। ये 7वां और प्रत्यय जुड़ जाएगा और ये 7 प्रत्यय कृत्य संज्ञक कहलाएंगे। तो कृदंत प्रकरण में हमने अभी जो 2 सूत्रों को विगत अंक में
इस अंक में हमने जो 2 सूत्रों पर चर्चा करी थी वह असरूपो, अस्त्रियाम और प्रत्यय, इन दोनों सूत्रों को हमने समझा और इसी क्रम में हम अगले अंक में आगे के सूत्रों को समझेंगे। धन्यवाद।